इसका रिजल्ट आ सकता है। उस टेस्ट मैच को भारत की टीम ने 1.5 सेशन पहले, पूरा टाइम भी नहीं हुआ भाई साहब, यही तो हो रहा है। शॉकिंग परफॉर्मेंस ये है कि पूरा टाइम भी नहीं लिया। या तो हो ना कि आखिरी सेशन के आखिरी ओवर तक मैच गया हो, वहां तक भी नहीं गया। उन्होंने एक सेशन पहले ही मैच को खत्म करके रख दिया। दिस इज इंडियन टीम। मेरा दिल कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान के 15 के 15 मतलब 11 के 11 खिलाड़ियों की मैं यहाँ पे तस्वीरें लगाऊं और यहाँ पे उनकी 11 तस्वीरों के ऊपर जिसको कहते हैं ना इंक फेंकूं और उनको बताऊं, उनके ऊपर जिसको कहते हैं ना एहतजाज करूं कि तुम लोगों ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई थी इस बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिस बांग्लादेश को इंडिया ने मार मार भरता बना के रख दिया। साइम अयूब अगर खेलना तो जायसवाल की तरह खेलो। कैसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके गया है। पिछले मैच के अंदर भी उसने 50 मारा, इस मैच के अंदर भी, इस इनिंग्स के अंदर भी उसने 50 मारा, दोनों इनिंग्स के अंदर उसने 50 किया। ही इज द फ्यूचर ऑफ एशियन, जिसको कहते हैं ना क्रिकेट, ही इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। जायसवाल जिसको कहते हैं ना सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये बंदा नहीं रुकेगा, ये अभी यंग लड़का तबाही मचाएगा। क्या ट्रेविस हेड, क्या जिसको कहते हैं बेन डकिट, ये सबको पीछे छोड़ेगा। ये फ्यूचर का स्टार है और इसने जो परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। आज भारत की टीम ने बताया कि अगर एक दिन भी रह गया हो, मेरी बात कान खोल के सुनिएगा, अगर टेस्ट मैच के 4 दिन जाया हो गए हो, अगर एक दिन भी रह गया हो, एक दिन भी रह गया हो, ये तब भी मैच जीत के दिखा देंगे। ये वो टीम है, ये एक दिन के अंदर भी मैच जीत के दिखा देंगे क्योंकि ये जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल से जीतना चाहते हैं। इनकी नजर के अंदर ड्रा डजंट मैटर, इनकी नजर के अंदर ड्रा की कोई वैल्यू नहीं है। इनकी नजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है तो जीत की है, हमने जीतना है। हमारी नजर के अंदर ड्रा एक हार है। और ये जब जिस टीम की सोच होती है, फिर चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए, फिर चाहे जो रास्ता हो जितना मर्जी कठिन क्यों ना हो, फिर चाहे आपको रास्ते के अंदर जितना मर्जी इसको कहते हैं ना दुश्मनों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप अपनी मंजिल को हासिल करके रहते हैं, आप जीत के रहते हैं। ये है इंडिया की टीम। और मैं बात कर रहा हूं, लोग बातें करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंडिया के साथ टेस्ट मैच हो, मजा है, इंडिया के टेस्ट मैच हो। भाई साहब पहले इंडिया के स्टैंडर्ड की क्रिकेट तो खेल लो, इंडिया के लेवल के ऊपर तो आ जाओ कि वो तो आपको एक दिन के अंदर हरा देंगे। जो हमारी टेस्ट टीम का हाल है, अगर इस टेस्ट टीम के हाथे चढ़ गई तो क्या हाल होगा, आप लोगों की सोच नहीं है। मार मार भरता बना के रख देंगे। बातें करते हैं वलीद भाई, यार वीडियो बनाओ, इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो इंग्लैंड के अंदर, वलीद भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच कब होगा, बातें सुनने को मिल रही हैं। और भाई पहले इंडिया के लेवल पे तो आ जाओ, इनके साथ मैच करना है, इस टीम के साथ मैच करना है जिसने उसको इतनी बुरी तरह से हराया, जो हमें 2-0 से हरा के गए, तो हमारा क्या हाल करेगी वो आप ये सोचो। वो हमें किस तरीके से हराएगी ये सोचो। जब वो बांग्लादेश जिससे हम 2-0 से हारे, उनका उन्होंने ये हाल कर दिया है कि बांग्लादेश भी सोच रहा होगा। इतनी ज्यादा इंबैरेसमेंट तो कभी जिंदगी में नहीं हुई जितनी इंबैरेसमेंट इस इंडिया टूर के अंदर होगी है। मतलब कि इस टीम का एक और काम सुन ले, खाली ये आपको हराते नहीं है, ये आपको जलील और रुस्वा करके बेचते हैं। ये आपका वो हाल करती हैं कि आप दोबारा इंडिया आते हुए डरोगे। ये वो टीम है, ये खाली आपको हराती नहीं है, ये आपके करियर खत्म कर देती है। जब जब इंडिया के अंदर जो आता है ना, आधे ज्यादा लोगों के करियर खत्म हो जाते होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको इतने बुरे तरीके से हराते हैं कि फिर बाद में आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। तब भी तो कहते हैं कि बाहर वाले मुल्क जब इंडिया के अंदर आके टूर खेलने आते हैं, टेस्ट मैचेस खेलने आते हैं, तो वो इतने महीने प्रैक्टिस क्यों करते हैं, वो हर चीज को छोड़ते क्यों है? क्योंकि उनको पता होता है कि इंडिया हमारा क्या हाल करेगा, इंडिया में जाके हम लोग के करियर जाया हो सकते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं होते। कल मैंने वीडियो बनाई, लोग कह रहे मैच फिक्स, इंडिया कुछ भी अपने घर में कर देता है। एक बंदे ने सही बात की, कहता कि ना एटलीस्ट कोई तो पाकिस्तान के अंदर ये एडमिट करने को तैयार होगा कि इंडियन टीम हमसे अच्छी है। गुड, अच्छा लगा कि आप लोग मानने को तैयार हो गए, मैं तो बड़े अरसे से मान रहा हूं। ये बंदा कमेंट में कहता है कि ना शुक्र है कोई तो पाकिस्तान के अंदर मान रहा है कि इंडियन टीम हमसे बहुत ऊपर हो चुकी है, हमारा इनके साथ लेवल नहीं बनता। अब तो लोग भी कहने लग गए हैं, लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि भाई साहब मान जो पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि मान जो इंडियन टीम का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत ऊपर चले गए हुए हैं। वो इतना ऊपर चले गए कि वो 1.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच जीत जाते हैं। जो पाकिस्तान 5-5 दिन के अंदर अपने घर के अंदर ड्रॉ करवाता है टेस्ट मैच, अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड को इन्होंने ड्रॉ करवाया, अपने घर के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 2-2 ड्रॉ करवाए, इंग्लैंड से तो ये बुरी तरह से हारे। उस पाकिस्तान को कैसे आप इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो 5 दिन के टेस्ट मैच में अगर उनको 2 दिन भी मिलते हैं तो वो रिजल्ट लेकर आ जाते हैं, वो मैच को जीत के दिखा देते हैं। वो ये टीम है ना,
देखो इंटेंशन देखो। यही अगर पाकिस्तान होती, यही अगर पाकिस्तान होती, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने टी के बाद भी 10-15 ओवर ले जाने थे चेस करने के अंदर। ये इंडिया था जो चेस कर गया। ये पाकिस्तान होता, इन्होंने 30-35 ओवर लगाने से चेस करने के अंदर, फिर भी चांस ये होना था प्रेशर वाली सिचुएशन में। जिस तरीके से मेहदी हसन मिराज का बॉल लो बाउंस हो रहा था, इन्होंने इनके वैसे ही हाथ पांव फूल जाने से इन्होंने ये भी मैच हार जाना था, हो सकता था। ओ भाई साहब, आपको बॉलर के माइंड के साथ खेलना पड़ता है जब आप बैटिंग कर रहे हो, और आपको बल्लेबाज के माइंड के साथ खेलना पड़ता है जब आप बॉलिंग कर रहे हो। और ये बात रोहित शर्मा को बड़े अच्छे तरीके से पता है। रोहित को पता है कि मैंने कैसे खेलना है, रोहित को पता है मैंने किस माइंडसेट के साथ खेलना है, रोहित को पता है कि मैंने मेहदी हसन मिराज को कैसे आउट करना है। बुमराह को देखा, 2 इन स्विंग फेंके उसने, तीसरा उसने आउट स्विंग निकाला, मेहदी हसन मिराज के पल्ले नहीं पड़ा बॉल, वो आउट हो गया। क्यों नहीं कर पाया आपका शाहीन शाह अफरीदी ये? क्यों नहीं कर पाया आपका नसीम शाह ये? क्यों आपका मीर हमजा ये चीज नहीं कर पाया? और भाई इस चीज के लिए टैलेंट होना चाहिए। खाली 1 साल का टैलेंट कोई नहीं होता। टैलेंटेड प्लेयर वो होते हैं जो थ्रू आउट द करियर परफॉर्मेंस करते रहे। बुमराह ने करके दिखाया, स्लो वन भी फेंके, तेज बॉल भी फेंका, इन स्विंग फेंक के पागल बनाया। बुमराह ने वो काम किया जो पुराने जमाने में बॉलर किया करते थे, इन स्विंग खिलाए जो एक आउट स्विंग फेंको और आउट हो जाए। ये चीजें कला से आती हैं, ये ऐसे नहीं बन जाती। आपको बल्लेबाज को उसको कहते हैं ना, फुल उसको खिलाना पड़ता है, मजबूरी तौर के ऊपर चौके भी खाने पड़ते हैं कि वो तसल्ली से हो जाए कि अब आउट स्विंग आएगा नहीं, और फिर एक आउट स्विंग फेंक के उसका बुरा हाल कर देते होते हैं। ऐसे विकेट निकाली जाती है। लितुन दास, इसने पाकिस्तान को मार मार बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। इतना इसने हमें मारा, इतना मारा मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और वो लितुन दास इंडिया में जाके फुसकी बॉम्ब निकला, ऐसा बॉम्ब जो फटा ही नहीं, आते साथ आउट होके जा रहा है। ये तो स्टैंडर्ड है हमारी क्रिकेट का। कहने को हम नंबर 1 थे पिछले साल, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, नंबर 15 के अंदर भी नहीं अब आता हमारा शुमार। ये तो हमारा हाल हो चुका हुआ है। इतनी घटिया क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है कि इस बांग्लादेश से हमारे से वो अतहर अली खान ने हमारे घर में घुस के हमें कमेंट्री करते हुए इतना एम्बेरस किया। उधर इंडिया के सामने उसकी बोलती बंद हुई थी। दिनेश कार्तिक कह रहा है, ये तो जिससे कहते हैं ना, उनका इवन कि तमीम इकबाल कहता है कि ये बंदा तो ऐसा बंदा है, अगर 900 रन भी चाहिए और 9 विकेटें गिरी हो तब भी उम्मीद लगा के बैठा होगा बांग्लादेश जीत जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट एक तो पहले होता बताऊं क्या है, मैंने हमेशा आईसीसी से एक ही चीज कही है, पाकिस्तान और इंडिया के एक साथ मैचेस ना रखा करो। होता क्या है, पाकिस्तान बुरे तरीके से हारता है, दूसरी तरफ इंडिया आउटस्टैंडिंग तरीके से जीतता है। एक तो हम हारे होते हैं, दुख अलग होता है, दूसरा जब हम देखते हैं इंडिया जीत गया और हम हार गए, तो वो जो दुख होता है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाता है यार। आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन हमसे पूछें, आप ये इमेजिन कर लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, इंडिया हार जाए उस दिन मैच और पाकिस्तान उस दिन मैच जीत जाए, आपको दुख तो होगा। इंडिया तो वो हार गया, लेकिन आपको दुख होगा यार पाकिस्तान कैसे जीत गया, जब हम हार गए तो ये कैसे जीत गया। यही तो दुख है, जो हम बांग्लादेश से हार गए तो ये कैसे जीत गए। वो इसलिए जीत गए क्योंकि वो हमसे बहुत ऊपर निकल गए हुए हैं। वो बांग्लादेश को उन्होंने सर पे सवार नहीं किया, उन्होंने बांग्लादेश को उनकी औकात के अंदर रखा और उसके मुताबिक उन्होंने क्रिकेट खेली। ये वजह है भारत की, जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, कि वो कभी भी छोटी टीम के लेवल के ऊपर नहीं जाती है, हमेशा अपने लेवल के ऊपर रहती है, और जब बड़ी टीम भी आती है तो उसके लेवल के ऊपर चढ़ के उनको हराती है। सीखो भाई सीखो, जब आपको कोई, बेशक आपके दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो कोई अच्छी चीज कर रहे हो तो आपको सीखना चाहिए, ना कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट करने चाहिए उनके मुखालिफ। चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया आ गया पाकिस्तान, ये टीम हमारा क्या हाल करेगी। और उन्होंने अगर जायसवाल को ओडीआई के अंदर रख लिया, ये आपका क्या हाल करेगा, आपके होशो हवास में भी नहीं होगा। जी हां, अभी जायसवाल T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं, ये जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जो ये पाकिस्तानी बॉलर्स की लाइन और लाइन का बेड़ा गर्क करके रख देगा। दम चाहिए होता है यार। मुझे दुख इस चीज का है कि हम कैसे हार गए बांग्लादेश से, कैसे हार गए हम इस बांग्लादेश की टीम से। हमें नहीं हारना चाहिए था। और इंडिया को देखो किस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। अब इस मैच की बात करते हैं। जडेजा भाई क्या ऑलराउंडर है, क्या शानदार उसने स्पेल की है, कितनी इंपॉर्टेंट उसने विकेट्स निकाल के दी है, आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने बॉलिंग की है कि पता चला कि ये होती है जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस। इतनी इंपॉर्टेंट उसने विकेट्स निकाली है कि कोई लफ्जों में भी नहीं बयान कर सकता। उसने शांतु को आउट किया प्रेशर सिचुएशन के अंदर आके।
शाकिब को उसने आउट किया, लिटन दास को उसने आउट किया, सारे के सारे मेन प्लेयर को आउट करके चला गया। बुमराह तो अच्छा है ही, बुमराह से अच्छा कौन है, कोई भी नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें कि अश्विन, जडेजा ये भी काबू में भी नहीं आते, ये भी सबके बाप है, ये तो छोड़ते ही नहीं है किसी को। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आप सोचे ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये यहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर इंडिया ने अश्विन जडेजा को टीम से बाहर निकाला ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर, ज्यादती करेगा। आप अपनी परफेक्ट 11 के साथ जाएं, आप उखाड़ के रख देंगे ऑस्ट्रेलिया को। आप ये ना डरे कि हमें फास्ट बॉलर सारे खिलाने हैं, खिलाओ इनको। ये ऐसे बॉलर हैं जैसी मर्जी कंडीशन में विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट हैं, ये आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हैं। इनको पता है, अश्विन को पता है, दिमाग से खेलता है अश्विन, दिमाग से खेलता है अश्विन। जैसा चालाक बॉलर मैंने आज तक नहीं देखा। अश्विन आपके दिमाग से खेलता है, उसकी 6 की 6 बॉलें अलग होती हैं कि आप सेट ही नहीं हो सकते अश्विन के अगेंस्ट। मैं कहता हूं जडेजा से ज्यादा खतरनाक बॉलर अश्विन है, वो आपको सेट ही नहीं होने देता। इंडिया की बॉलिंग का नहीं मुकाबला है। पता नहीं वो कौन सा दौर था जिसके अंदर लोग कहते थे इंडिया की बॉलिंग, जिसको कहते हैं ना अच्छी, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी इंडिया से, इंडिया की बैटिंग अच्छी है। हम जिस जमाने में रह रहे हैं, इंडिया की बैटिंग तो अच्छी है ही, इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। और फील्डिंग का तो आप कहीं ना, सिराज का कैच, रोहित का कैच, जायसवाल के स्लिप में कैचेस, शुभमन गिल का कैच, जो ये लोग कैचेस पकड़ रहे हैं हर इनिंग्स के अंदर, एक से बढ़कर एक ये लोग कैच पकड़ रहे हैं। कोई एक चीज, कोई एक लूप होल मुझे बता दो। खाली इंडिया आज बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल रहा था, इंडिया उस क्रिटिसिज्म के भी अगेंस्ट खेल रहा था जो इनके ऊपर हुआ था कि 3 दिन जाया हो गए। इंडिया वेदर के अगेंस्ट खेल रहा था जिससे 3 दिन जाया किए। इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट खेला था जिन्होंने कानपुर का स्टेडियम चूज किया। खाली उन्होंने सब, बांग्लादेश को नहीं, उन्होंने सबको हराया। और उस स्टेडियम के अंदर उन्होंने विक्ट्री हासिल की जिस स्टेडियम के अंदर रिजल्ट आना मुश्किल था। लोग कहते हैं कि यहां पे बल्लेबाजी करना मुश्किल है, यहां पे मुश्किल है क्योंकि मेहदी हसन मिराज का बॉल तो इतना नीचे नीचे रह रहा था, फिर वो रोहित को आउट कर गया, कोहली को भी ले गया हुआ था, वो तो आउटसाइड हो गया। तो ये पिच मुश्किल था, लेकिन इस पिच को यूटिलाइज नहीं कर सका। बांग्लादेश एक डरपोक बुज़दिलाना अप्रोच के साथ खेला, गलत शॉट्स खेला। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। और शुक्र है कि मैंने कल रात को कहा था कि इंडिया एक सेशन पहले जीतेगा, मुझे इन पर यकीन था और इन्होंने मेरा मान रखा। ये एक सेशन पहले क्या, 1.5 सेशन पहले जीते। थैंक यू सो मच। ये टीम जिसको कहते हैं ना आपकी इज्जत रखती होती है, ये रिलायबल टीम है। जब जब इनको पिक किया हमेशा ये लोग जीते हैं, जब जब नहीं पिक किया हमेशा मैं जिसको कहता है ना जलील और रुस्वा हूं। और फिर मैंने अफसोस किया कि मैंने इनको प्रिडिक्शन में पिक क्यों नहीं किया, लेकिन इतिहास गवाह जब जब पिक किया इन्होंने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। और शुक्र है, गुड है कि विराट कोहली भी नॉट आउट किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी गुड है कि उसके रन करना बहुत जरूरी था। आप ये देखें जायसवाल जिस फॉर्म के अंदर है, एक तो उसको जिसको कहता है ना वो पठान खोपड़ी लगता है, वो हर बॉल पे मारने ही करता है, उसको मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन ये बंदा छोड़ेगा नहीं। कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला ये बंदा बन रहा है। इसी के साथ साथ ये ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा कि आप देखते रह जाओगे। क्या हैरी ब्रूक होगा, क्या बेन डकेट होगा, क्या ट्रेविस हेड होगा, और कौन सा, क्या पाथु निशंका होगा। जो जायसवाल खेलेगा ना टेस्ट क्रिकेट अगले 10 साल के अंदर, सिर्फ जायसवाल ही जायसवाल होगा। लिख के ले लीजिए, अगले 10 साल के अंदर सिर्फ जायसवाल जायसवाल टेस्ट के अंदर होगा। जब आज से 10 साल के बाद आप टेस्ट का नाम लोगे ना, तो आपको टेस्ट का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जसूरिया टाइप प्लेयर आपको जायसवाल नजर आएगा, जिसने टेस्ट क्रिकेट का नक्शा बदल के रख दिया होगा, टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख दिया होगा, वो जायसवाल होगा। जी हाँ, रिमेंबर माय वर्ड्स, टेस्ट क्रिकेट को ये बंदा चेंज करेगा, टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख देगा ये बंदा इन फ्यूचर के अंदर। ये वो बंदा है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन फ्लैट विकेट मिल गया, जिस दिन इंडिया ने सोच लिया अगर ड्रॉप भी होता तो देखी जाएगी, फर्क नहीं पड़ता, उस दिन इस बंदे ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ देना है, देख लीजिएगा। जिस दिन इंडिया ने सोच लिया यार नहीं ये वाला मैच हम ड्रॉ के लिए खेलते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, उस दिन इसने ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ देना है अगर इसका बल्ला चल गया। ये तो भी जज्बाती हो जाता है। फिर रोहित शर्मा आपको पता है अभी वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में वो था, लेकिन वो फॉर्म में आएगा। 2024 स्टार्ट उसका बड़ा अच्छा था, वर्ल्ड कप हो गया शानदार, रोहित शर्मा का बल्ला भी चलना बाकी है,
और आई विश, मैंने वर्ल्ड कप में भी कहा था अच्छा है कोहली और रोहित नहीं चल रहे, ये बड़े मैच में चलेंगे, बड़े मैच में चले, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चला, अगेंस्ट इंग्लैंड चला रोहित शर्मा, फाइनल में नहीं चला तो कोहली चला। अभी भी मैं कहूंगा आई विश रोहित शर्मा और विराट कोहली ना चले, न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट भी ना चलें ये लेकिन ये चलें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया चलें, ये तबाही मचा के रख देंगे। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आजकल रोहित शर्मा खेल रहा है, ये तो वैसे ही उनका मलिदा बनाने वाला है। ये जो ट्रेविस हेड ओपनिंग करने आने वाला है टेस्ट के अंदर, ट्रेविस हेड को मुकाबला देंगे पूरा का पूरा, और ट्रेविस हेड को बताएंगे कि ओपनर आके तेज खेलना इसको कहते होते हैं, पावर प्ले में जो तुम हिटिंग करते हो ना, हम तुम्हें हिटिंग करके दिखाएंगे। वो भी कोई आम प्लेयर नहीं है, वो भी बड़ा बड़ा मुकाबला करेगा, और जिसका मुकाबले में जो जीत गया उसने मैच ले जाना है। तो ये रोहित शर्मा और जायसवाल ये क्रिकेट को चेंज करके रख दिया हुआ है, और आई विश के रोहित शर्मा भी रिटायर्ड ना ही हो तो अच्छा है, इसको खेलना चाहिए। एक तो इसकी कैप्टनसी बड़ी शानदार है, ये अपनी टीम को जितवाता है, ये कप्तान बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसको पता है कैसे जीतना है, ये इस तरह का कप्तान है, इसको ही नोज वेरी वेल, ही नोज एवरीथिंग, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट जिसको कहते हैं ना कप्तान है ये। तो इसका मुकाबला तो कोई है ही नहीं ना रोहित शर्मा का, ही इज एन आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना प्लेयर एंड कप्तान। हाँ, केएल राहुल का रन करना बहुत जरूरी, न्यूजीलैंड वाले टूर में भी केएल राहुल रन करे। अब आप ये सोचिए अगर बांग्लादेश का ये हाल हुआ है, न्यूजीलैंड वाले तो मैचेस सारे बड़े स्टेडियम्स के अंदर हैं, ये न्यूजीलैंड का क्या हाल करेंगे? न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 होगा या तो 3-0 होगा। न्यूजीलैंड सीरीज नहीं जीतने वाला, इतना हमें पता है। तो न्यूजीलैंड का ये बुरा हाल करके रख देंगे, न्यूजीलैंड को नहीं ये लोग छोड़ेंगे, ये तबाही मचा के रख देंगे। ये इस किस्म की खतरनाक किस्म की टीम है, ये नहीं छोड़ेंगे, ये बुरा हाल करके रख देंगे न्यूजीलैंड का। और इनमें इतना दम है कि कर सकते हैं, इनमें ये काबिलियत है कि दम ये रखते हैं कि कर सकते हैं, ये वो टीम है। तो अब जो परफॉर्मेंसेस आई हैं इस टेस्ट मैच की, अगर हम गौर से देखें, खाली दूसरे टेस्ट मैच की बात करें, अश्विन ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस, जडेजा ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस, बुमराह ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस, दोनों इनिंग्स में इन तीन बॉलर्स ने बहुत इंप्रेस किया है। आकाशदीप को परफॉर्मेंस करनी है, और सिराज जिसको कहते हैं ना, सिर्फ एक जो डिसअपॉइंटमेंट थी पूरे इस टेस्ट सीरीज की, वो था मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई जिस किस्म की करके दिखानी चाहिए थी। मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस वीडियो है, और आई विश कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस वापस लेकर आए, क्योंकि मोहम्मद शामी भी आ रहा है, शामी भी कमबैक करने वाला है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये भी आप देखिए, और बुमराह की इकोनॉमी 1.5 की ब्रिलियंट इकोनॉमी थी बुमराह की भी। अब आप ये देखिए कि इंडियन टीम के हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है कि आपको तारीफ करनी पड़ी। बल्लेबाज उनका हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस पूरी टेस्ट सीरीज में बस सिराज नहीं ना चला, वो भी चल जाएगा, बट उसने फील्डिंग बड़ी जानदार की है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं आपको सिंपल एक वजह बताऊंगा। आज बांग्लादेश बहुत अच्छी पोजीशन में था, 91 के ऊपर 3 पे। इनकी इस परफॉर्मेंस की सारी जिम्मेदारी जाती है इनके कप्तान के ऊपर, नजमुल हुसैन शांतु के ऊपर। इसको इतना नहीं पता, ये कप्तान है, इसको ये नहीं पता कि मैंने शॉट सिलेक्शन क्या रखनी है।